अस्सलाम वालेकुम। आज फेस रिकग्निशन के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। हम दो इमेजेस को लोड करवाएंगे और उन दोनों का आपस में कंपैरिजन परफॉर्म करेंगे। उनके दरमियान डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फेस को रिकग्नाइज करते हुए उसकी बाउंड्री के इर्द गिर्द रेक्टेंगल को ड्रा करेंगे। बट टू डू सो हमें सबसे पहले कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। पाइचार्म के अंदर आज हम काम करेंगे। ये एक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया है पाइचार्म के अंदर फेशियल रिकग्निशन के नाम से। फाइल के ऊपर क्लिक किया, सेटिंग पे गए, उसके बाद प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, फेशियल रिकग्निशन पाइथन इंटरप्रेटर इस पे क्लिक किया, यहाँ से प्लस इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया। सबसे पहली चीज़ जो आपने पैकेज डाउनलोड करना है वो CMake है। CMake को डाउनलोड करना है और उसके बाद इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक कर देना है। CMake को डाउनलोड करने के बाद जो सेकंड पैकेज आपने डाउनलोड करना है वो है dlib। dlib बेसिकली आपके पास मशीन लर्निंग के अंदर डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ होती है और इसका जो स्पेसिफाई वर्जन जो है आपने स्पेसिफाई करना है 19.18.0। इसको यहाँ से क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वी आर रेडी टू गो। आपने फिर फेस रिकग्निशन इसके ऊपर क्लिक करना है, इस पैकेज को डाउनलोड करना है। इसका जो एडम इसका ऑथर है और उसके बाद आपने OpenCV देन इन लास्ट OpenCV -Python इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक कर देना है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास पिलो भी आ गया, उसके बाद CMake भी आ गया, डाउनलोड हो गया dlib फेस रिकग्निशन एंड OpenCV -Python। ओके पे क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट आपने इंटरनेट से कोई से भी 2 इमेजेस, 3 इमेजेस कर लें, 4 इमेजेस कर लें, जितनी मर्ज़ी हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोर देन 2 इमेजेस डाउनलोड करें जिस तरह मैंने। और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करने के बाद न्यू पे यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करें। मैंने उस डायरेक्टरी का जो नाम है मैंने इमेजेस रखा है और उस इमेजेस जितने मैंने डाउनलोड किए थे वो उस फोल्डर में प्लेस कर दिए हैं। अगर मैं आपको वो शो करवाऊँ पाइचार्म प्रोजेक्ट्स फेशियल रिकग्निशन इमेजेस का फोल्डर, तो ये इमेजेस मैंने डाउनलोड किए थे और यहाँ पर रख दिए हैं। ये ट्रेनिंग के लिए इमेज मैं यूज़ करूँगा बिल्ड, और ये मेरे पास टेस्ट इमेज मैंने थोड़ा सा टिल्ट है यानी कि साइड से इसका फेस है, हाफ पोर्शन जो है इसका सही नज़र नहीं आ रहा, फ्रंटल फेस नहीं है जिस तरह इसके अंदर हमारे पास फ्रंट फेस है सारा। तो लाइव इमेजेस ऐसे भी हो सकते हैं कि एक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं कि ये हमारे पास स्टूडेंट ने रिकॉर्ड के लिए पिक्चर प्रोवाइड की हुई है, वो बिल्कुल फ्रंट फेस की है। अब कैमरा हमने लगाया हुआ है एंट्रेंस के ऊपर उसकी अटेंडेंस को मार्क करने के लिए। अब वो जल्दी में था तो उसने जल्दी से पिक्चर अपनी क्लिक करवाई है, कैमरा के आगे आया है और उसने कैमरा ने पिक्चर उसकी क्लिक की है। तो ऐसा हो सकता है कि उसका फेस सही तरह कैमरा के अंदर पिक्चर सही तरह क्लिक नहीं हुई। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर अपने मॉडल को टेस्ट करने के लिए जो साइड एंगल से बिल गेट्स की एक पिक्चर डाउनलोड की है और इसको नाम दिया बिल टेस्ट का। एक और पिक्चर है उसके बाद डेफिनेटली एक और मेरी पिक्चर अपनी, इसको भी मैं उसके अंदर टेस्ट करूँगा। खैर सबसे पहले जो आप यहाँ पर इंपोर्ट करवाएंगे बेसिक लाइब्रेरीज़ को, तो मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ CV2 फिर उसके बाद इंपोर्ट करवा लेता हूँ मैं इंपोर्ट numpy NP, फिर उसके बाद मैं इंपोर्ट फेस रिकग्निशन FG। 3 बेसिक लाइब्रेरीज़ मैंने इंपोर्ट करवा ली हैं। फोल्डर भी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब जस्ट हम फोल्डर को लोड करवाते हैं। तो बिल ट्रेन, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग वाला जो बिल का इमेज है वो मैंने ट्रेनिंग के लिए मैंने आपको जैसे बताया मैं उसको लोड करवा लेता हूँ। तो FG डॉट यहाँ पर मेरे पास इसका फंक्शन है लोड इमेज फाइल। लोड इमेज फाइल के अंदर मैं जस्ट पाथ प्रोवाइड करूँगा अपने इमेज का जिसको मैंने लोड करवाना है। तो मैं इस इमेज के ऊपर आया, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया,
राइट क्लिक करने के बाद मैं कॉपी पाथ पर आया और यहाँ से अब मेरे पास दो पाथ हैं, एक है एब्सोल्यूट पाथ है और एक रूट फ्रॉम द कंटेंट, पाथ फ्रॉम द कंटेंट रूट। तो मैं इन दोनों में से कोई भी कॉपी कर सकता हूँ। मैं एब्सोल्यूट की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्टार्ट से आएगा काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस, वो उसका है होम में चैप्टर 9 पाइथन प्रोजेक्ट इस तरह लेंथ। तो पाथ फ्रॉम कंटेंट रूट ये वाला मेरे पास ठीक है क्योंकि इमेज भी मेरा रूट में ही पड़ा हुआ है। तो मैंने जैसे इसको यहाँ पे राइट किया, अब इमेज मेरा लोड हो चुका है। अब आपको ये बात मैंने पहले भी बताई है कि इमेज मेरा किस BGR में लोड हुआ है। अब इस BGR को RGB में डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा RGB के अंदर। सो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और उसी के अंदर हम स्टोर करवा लेते हैं। तो बिल्ड ट्रेन इक्वल टू CV डॉट, हमारे पास ओपन CV के अंदर एक मेथड अवेलेबल है CVT कलर का C कैपिटल अपर केस के अंदर है, सॉरी अपर केस के अंदर, और इसके अंदर सबसे जो पहला पैरामीटर होगा आपका जिस इमेज को आपने कन्वर्ट करना है वो होगा, और उसके बाद CV डॉट कलर अंडरस्कोर BGR टू RGB। ठीक है, BGR से RGB में हम जा रहे हैं और डेफिनेटली उसके बाद हमने इमेज शो करवाना है। तो इमेज को शो करवाने के लिए IM शो का मेथड है आपके पास। उसके अंदर सबसे पहले फ्रेम का नाम, फ्रेम नेम मैं कह देता हूँ बिल ट्रेन, और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने इमेज को पास करूँगा तो बिल ट्रेन। ठीक है, और इसके बाद वेट की मैं कह देता हूँ, वेट की जस्ट पुट कर देता हूँ वेट की के, ताकि कीबोर्ड से कोई भी की मैं एंटर करूँ तो उसके बिहाफ के ऊपर मेरी स्क्रीन जो है वो डिस्पोज हो जाए। खैर, अब मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ, कोड को रन करता हूँ। तो कोड एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये देखने की है कि RGB की वैल्यू स्पेसिफिक पॉइंट पे जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ पे XY एक्सिस भी मुझे डिस्प्ले करवा रहा है और RGB की वैल्यू भी डिस्प्ले करवा रहा है। अब मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया मैंने तो मेरा कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब इसी तरह मैं अपना टेस्ट इमेज भी उसको लोड करवा लेता हूँ। मैंने इस जस्ट कोड को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने इस कोड को यहाँ पर पेस्ट किया। यहाँ से ये वाली जो IM शो है इसको मैं कट करता हूँ और दोनों इकट्ठे डिस्प्ले करवाता हूँ। अब ये ट्रेन नहीं होगा, ये टेस्ट होगा। ठीक है, बिल टेस्ट। अच्छा, इसको मैं बिल टेस्ट कर लेता हूँ, बिल टेस्ट, और सेम वैसे ही बिल टेस्ट, बिल टेस्ट, और यहाँ पे भी टेस्ट। ठीक है, अब इसको अगर मैं डिस्प्ले करवाता हूँ रन मेन मेथड, तो मेरे अच्छा एक ही इमेज दो बार आ गया। यहाँ पे बिल है और बिल टेस्ट डॉट JPG। मैं इसको कॉपी करता हूँ पाथ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अच्छा, ये ठीक है। यहाँ पे जो दूसरा इमेज है वहाँ पे बिल टेस्ट की जगह मैंने बिल ट्रेन लिखा हुआ है, तो इस वजह से वो इमेज दोनों एक जैसे शो हो रहे हैं। रन किया मैंने मेन मेथड को, तो देखें ये मेरा टेस्ट इमेज है और ये मेरा ट्रेन इमेज है। अब बारी है इन दोनों इमेजेस के ऊपर फेस को रिकग्नाइज करने की। तो फेस को रिकग्नाइज करने के लिए मैंने कहा फेस लोक, ठीक है, फेस लोकेशन यानी कि, और उसके अंदर FG डॉट फेस लोकेशंस। फेस लोकेशंस के अंदर मैंने किसका इमेज लोकेशन फाइंड आउट करनी है, बिल ट्रेन की। तो बिल ट्रेन डेफिनेटली मैं यहाँ पे राइट करूँगा और इसका 0 इंडेक्स। अच्छा, इसको करने के बाद मैं अब इनकोडिंग परफॉर्म करूँगा। इनकोडिंग मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों के दरमियान जितना सिमिलैरिटी डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी सिमिलैरिटी कम होगी, और जितना इनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा उतनी आपके पास सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी। तो मुझे इनकोड करना पड़ेगा। तो इनकोडेड बिल, मैंने यहाँ पे बिल ट्रेन, बिल
ट्रेन, ठीक है, EN कह देते हैं, EN बिल्ड ट्रेन। अब इसके अंदर मैंने कहा FG डॉट, यहाँ पे डिस्टेंस जो है इनकोडिंग करने के लिए FG डॉट मैं यहाँ पे लिखूँगा फेस अंडरस्कोर इनकोडिंग्स, ठीक है। अब ये इनकोड किसको करना है, मैंने बिल्ड ट्रेन को करना है डेफिनेटली, और उसके साथ 0 इंडेक्स, ठीक है। सेम प्रोसीजर मैं परफॉर्म करूँगा अपने टेस्ट इमेज के साथ। मैंने इसको कॉपी किया, जस्ट यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, बिल्ड टेस्ट, और सेम जैसे यहाँ पर बिल्ड टेस्ट, और यहाँ पर बिल्ड टेस्ट, ठीक है, एनकोडिंग बिल्ड टेस्ट, इनको मैंने पास कर दिया। इनकोडिंग परफॉर्म हो गई, फेस रिकग्नाइज हो गया, और अब जस्ट मैंने क्या करना है, मैंने अपने जो रिकग्निशन हुई है फेस की, उसके इर्द गिर्द मैंने रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए, अच्छा यहाँ पे मैं लिख दूँ डीलिंग विथ ट्रेन इमेज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डीलिंग विद टेस्ट इमेज, ठीक है, ये टेस्ट इमेज का एरिया सारा। और यहाँ पर क्या है, डिस्प्ले फंक्शंस, ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या है, कीबोर्ड स्ट्रोक हो रहा है, यानी कि उसकी कोई की प्रेस हो रही है। और यहाँ पर क्या है, ये आपके पास है इंपोर्ट बेसिक लाइब्रेरीज, ठीक है। अब जस्ट, अच्छा मैंने अब रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, तो CV ओपन CV में फंक्शन अवेलेबल है रेक्टेंगल का, तो उसके अंदर से ही सॉरी रेक्टेंगल के स्पेलिंग गलत है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसके अंदर मेथड अवेलेबल है, जिस इमेज के गिर्द आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, बिल्ड ट्रेन, डेफिनेटली बिल्ड ट्रेन है। और उसके बाद, अच्छा अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ फेस लोकेशन को स्क्रीन के ऊपर, देखें ज़रा, मैं इसको अगर कमेंट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी प्रिंट करो आप, प्रिंट किसको, फेस लोकेशन। अच्छा ये फेस लोकेशन किसकी है, ट्रेन की है, ट्रेन, ठीक है। और इधर जो फेस लोकेशन हमने करनी है वो टेस्ट की करनी है, चलें। अच्छा मैंने इसको ना प्रिंट करवाया, किसको, ट्रेन को, फेस लोकेशन ट्रेन। इसको मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ तो ये देखें, मुझे ना ये स्क्रीन के ऊपर कंसोल पे क्या रिटर्न कर रहा है, 4 वैल्यूज़, x1 x2 y1 y2 या x1 y1 x2 y2, ठीक है, 4 वैल्यूज़। तो इसने मुझे ये 4 वैल्यूज़ रिटर्न की। तो मैंने अभी इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर जो है वो डील करना है। तो मैंने यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद अब जस्ट मैं यहाँ पर फेस लोकेशन ट्रेन ऑफ, यहाँ पर मैं कह देता हूँ 3rd, या ठीक है, और उसके बाद फेस लोकेशन ट्रेन ऑफ, यहाँ पे मैं कह देता हूँ 0, ठीक है। अब सेम उसी तरह मैं यहाँ पे फेस लोकेशन ट्रेन ऑफ 2, और सेम उसी तरह फेस लोकेशन ट्रेन ऑफ 1, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद ये मैंने एक्सिस ये वैल्यूज़ पास कर दी, x1 y1 x2 y2, और उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर आपके पास रेक्टेंगल के अंदर है वो है RGB की वैल्यू। तो मैं कहता हूँ 255,0,0, ठीक है, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया। एंड डेफिनेटली इन लास्ट जो आपने बाउंड्री दी है, उस बाउंड्री की विड्थ मैं कह देता हूँ 2, ठीक है। और अब मैं अगर इस इमेज को डिस्प्ले करवाता हूँ आपके सामने रन, तो रेक्टेंगल आप देखेंगे आपकी उस इमेज के, ट्रेन के इमेज जो है उसने फेस को रिकग्नाइज किया और वहाँ पर रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दिया ब्लू कलर के अंदर। अब सेम जो है वो मैं परफॉर्म करता हूँ हमारे टेस्ट इमेज के साथ। मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब बिल्ड ट्रेन की जगह बिल्ड टेस्ट का इमेज हमारा आ जाएगा, और फेस लोकेट ट्रेन की जगह हमारे पास फेस लोकेट टेस्ट आएगा, ठीक है।
और यहाँ पे भी टेस्ट आएगा। अब मैं दोनों को अगर रन मेन मेथड करता हूँ तो देखिए मेरे पास दोनों इमेजेस के ऊपर ये परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, अच्छा मैंने इसको क्लोज किया। अब जस्ट मैंने क्या करना है, अब जैसे इनके दरमियान हम सिमिलैरिटी चेक करते हैं कि दोनों इमेजेस हमारे इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेकिंग सिमिलैरिटी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ और उसके अंदर fg डॉट कंपेयर फेसेस। ठीक है, फेसेस को कंपेयर करना है और मैं इसके अंदर यहाँ पर पास कर देता हूँ एनकोडेड बिल ट्रेन। ठीक है, और इसके बाद एनकोडेड बिल टेस्ट। इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है और मैं इसका जो रिज़ल्ट है वो स्क्रीन के ऊपर अगर मैं डिस्प्ले करवाऊँ, मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो, क्या रिज़ल्ट को प्रिंट कर दो। और अगर अब मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ तो देखते हैं हमें क्या रिटर्न होता है। तो हमें क्या रिटर्न हुआ है, हमें ट्रू रिटर्न हुआ है। उसने कहा कि ये दोनों इमेजेस आपस में एक ही शख्स की हैं। ठीक है, एक ही एंटिटी की 2 हमारे पास इमेजेस हैं, उसने हमें रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। इसी तरह अच्छा हमारे पास दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इमेजेस के दरमियान। जितना मैंने जैसे पहले बताया, जितना मिनिमम डिस्टेंस होगा आपके दरमियान, इनके दरमियान पॉइंट्स के दरमियान, तो उतना ज़्यादा रिज़ल्ट हमारा एक्यूरेट होगा। अब इसके लिए जो हमारा जो एल्गोरिदम है बैकएंड पे जो यूज़ कर रहा है वो स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो स्पोर्ट वेक्टर मशीन किस तरह हमारे पास एक डाटा पॉइंट को 2 डिफरेंट क्लासेस के अंदर चेक करती है और फिर उसको वहाँ पर प्लेस करती है, इसकी वर्किंग अगर आपने समझनी है तो इसी सीरीज़ के अंदर स्पोर्ट वेक्टर मशीन के ऊपर एक लेक्चर मौजूद है। आप वहाँ पर जाएं और उसको जाके चेक करें किस तरह एक डाटा पॉइंट को क्लास में वो ग्रुप करती है। अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ फेस डिस्टेंस इक्वल टू, अच्छा fg फेस उसका था और यहाँ पे मेरे पास ये मेथड अवेलेबल है फेस डिस्टेंस का। मैं कहता हूँ एनकोडेड बिल ट्रेन और उसके बाद एनकोडेड बिल टेस्ट, और मैं इधर साथ डिस्टेंस को भी प्रिंट करवा लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी फेस डिस्टेंस, इसको भी प्रिंट कर दो। रन मेन मेथड करता हूँ मैं, तो मेरे पास डिस्टेंस भी आ गया 0.36 उसकी वैल्यू है, मिनिमम डिस्टेंस है और ट्रू दोनों इमेजेस एक ही एंटिटी के हैं। अच्छा मैं इमेज चेंज करता हूँ, मैं अब यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ बिल, मैं ट्रेन इमेज चेंज कर देता हूँ, टेस्ट इमेज वही रखता हूँ। तो मैं कहता हूँ बिल टेस्ट _2.jpg, मैंने ये इमेज चेंज किया। अब मैं रन मेन मेथड करता हूँ, ट्रेन इमेज मैंने चेंज कर दिया है। तो अब आपके पास देखें दोनों उस तरह थे ना। अब मैं इधर आया तो देखें ट्रू है, रिजल्ट ट्रू है, यानी कि एक ही एंटिटी की 2 इमेजेस आपके सामने उसने कहा है। अच्छा मैं हो गया, प्रोसेस क्लोज हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर ना अपना इमेज पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, ट्रेनिंग का इमेज मैं चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ mustajib.png। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये देखें ये टेस्ट वाला इमेज और है, ट्रेनिंग का इमेज और है। तो अब देखें मेरे पास डिस्टेंस भी ज़्यादा है और उसने मुझे रिटर्न भी फॉल्स किया है, यानी कि दोनों इमेजेस आपस में सेम नहीं है। ठीक है, तो अच्छा अब मैं ये रिज़ल्ट ये सारा इमेजेस के ऊपर भी शो करवा सकता हूँ। तो मैं ये सारा प्रिंट इमेज जो है यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं डिस्प्ले करवाता हूँ, डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन
टेस्ट इमेज, मुझे टेस्ट इमेज पे डिस्प्ले करवाना है कि वो ट्रेन इमेज के इक्वल है या नहीं है। तो उसके लिए cv डॉट पुट टेक्स्ट, टेक्स्ट का टी कैपिटल है डेफिनेटली, उसके अंदर जिस इमेज पे मैंने डिस्प्ले करवाना है, मैंने बिल टेस्ट के ऊपर मैंने इमेज उसको डिस्प्ले करवाना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने वेरिएबल्स को राइट करना है। तो मैं रिज़ल्ट, सबसे पहले रिज़ल्ट मेरा स्क्रीन के ऊपर आए उस इमेज के ऊपर, और फिर उसके बाद मुझे क्या डिस्प्ले हो, साथ मुझे डिस्टेंस जो है फेस का ये डिस्प्ले हो, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर से भी 0 इंडेक्स। अच्छा, अब मुझे ये करने के, अब यहाँ पर ये देखें, ये जो है इसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी है पॉइंट के अंदर ना, तो मुझे इसको राउंड भी करना पड़ेगा। मैं इसको राउंड के अंदर लिख लेता हूँ, मैं कहता हूँ राउंड, राउंड, और राउंड के अंदर मैं कहता हूँ फेस डिस्टेंस ऑफ 0, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैं जस्ट यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर ट्रू मैंने पास किया, और उसके बाद मैं यहाँ पर 50 और उसके बाद फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, cv डॉट, मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट अंडरस्कोर हैशट्रे HER। मैं ज़रा इधर जाके चेक कर लेता हूँ, cv डॉट पुट टेक्स्ट का वो हैशट्रे, इसका स्पेल्स मुझे HER, उसके बाद उसकी विड्थ, उसके बाद उसका कलर मैं कह देता हूँ 0,255,0 और डेफिनेटली उसकी विड्थ। अच्छा, cv डॉट पुट टेक्स्ट, पैरामीटर्स है आपके पास, इमेज है, टेक्स्ट है, और org ओरिजिन है, फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट स्केल है, कलर है, थिकनेस है, लाइन टाइप है, बॉटम लेफ्ट ओरिजिन, ये इसका सिंटैक्स है। अच्छा, ये फ़ॉन्ट जो है यहाँ पर उसने एक बताया हुआ है और काफ़ी सारे हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, इसका ये है, ये इसका सिंटैक्स है सारा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सी चीज़ किस टाइप के लिए है, ठीक है। और भी आपके पास सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। खैर, यहाँ से हमने ये अपना इसको किया। अब हमारा जो टेक्स्ट है वो उसके ऊपर पुट हो गया है, लेकिन ये याद ध्यान देना है आपने, ये आपके इमेजेस बाद में डिस्प्ले हो रहे हों, IM शो के मेथड से ऊपर आपने ये करना है, क्योंकि बाद में आप टेक्स्ट लगाने का फ़ायदा नहीं है। तो मैं अब इस रन करता हूँ मेन मेथड को। तो अब आप देखें, आपके पास उसने फॉल्स रिटर्न किया और साथ डिस्टेंस भी उसने आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया है, ठीक है, आपके इमेज के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना टेस्ट इमेज चेंज करता हूँ, मैं टेस्ट इमेज यहाँ पर बिल टेस्ट 2 कर देता हूँ _.jpg। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। फॉल्स है, ठीक है, तो फॉल्स उसने रिटर्न कर दिया, साथ डिस्टेंस भी आ गया। तो सेम, अच्छा ये इसी तरह था। अब यहाँ पर मैं बिल टेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी बिल ट्रेन कर देता हूँ, मैं बिल ही जस्ट bill.jpg। और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मुझे ट्रू रिटर्न हो गया, साथ डिस्टेंस भी मेरा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। अब मैं, तो ये हमारा इसके ऊपर एक स्टेप था। फेशियल रिकग्निशन के अंदर हम अटेंडेंस सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप था। इसके ऊपर तमाम पैकेजेस, ये फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं, और इस पूरे लेक्चर की जो थ्योरी है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा फंक्शन कैसे काम कर रहा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।